हेलो दोस्तों, आज से हम लोग लूसेंट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। लूसेंट में फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं व्हाट इज़ फिजिक्स। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। तो फिजिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? द्रव यानी मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो हम लोगों ने देख लिया फिजिक्स का डिफिनेशन, हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। मात्रक। मात्रक क्या होता है? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। कोई राशि है, उसके मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। सातों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला लंबाई, जिसका मूल मात्रक मीटर होता है। दूसरा द्रव्यमान, जिसका मूल मात्रक किलोग्राम होता है। तीसरा समय, जिसका मूल मात्रक सेकंड होता है। चौथा ताप, जिसका मूल मात्रक केल्विन होता है। पांचवा विद्युत धारा, जिसका मूल मात्रक एम्पेयर होता है। छठा जिसका ज्योति तीव्रता, जिसका मूल मात्रक कैंडेला होता है। सातवां पदार्थ का परिमाण, जिसका मूल मात्रक मोल होता है। और दो संपूरक मूल मात्रक होते हैं। पहला होता है समतल कोण, जिसका होता है मूल मात्रक रेडियन। दूसरा होता है घन कोण, जिसका होता है मूल मात्रक स्टेरेडियन। अब आगे बढ़ते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि वे जितने भी मात्रक हैं जो मूल मात्रकों यानी फंडामेंटल यूनिट की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होते हैं, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। अब ये पूछता है कितना किलोमीटर होता है, तो एक 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पार्सेक कहलाती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक कहलाती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होते हैं, यानी सीजीएस माने सेंटीग्राम सेकंड। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन एवं एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। इसलिए 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। कार की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है और एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, यानी सिंबल फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी फिजिक्स में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के जो मान होते हैं, मानों को, उनको 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। आइए देखते हैं आगे। देखिए 10 का घात, और इसको हम लोग याद करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। नीचे से शुरू करेंगे। पहले डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। नीचे से पावर इंक्रीज होता चल जाएगा। डेका होता है 10⁻1, हेक्टो होता है 10⁻2, किलो होता है 10⁻3, मेगा होता है 10⁻6, गीगा होता है 10⁻9, टेरा होता है 10⁻12, पेटा होता है 10⁻15, एक्सा होता है 10⁻18। इसी तरह छोटी राशियों को व्यक्त करने के लिए क्या होता है? डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो। इसी तरह देखेंगे इसको भी 10⁻−1 डेसी हुआ, 10⁻−2 सेंटी हुआ, 10⁻−3 मिली हुआ, 10⁻−6 माइक्रो हुआ, 10⁻−9 नैनो हुआ, 10⁻−12 पीको हुआ, 10⁻−15 फेम्टो या फर्मी इसको बोलते हैं, 10⁻−18 एटो हुआ। तो यहाँ तक हम लोग देखें फिजिक्स का पहला टॉपिक यूनिट को देखें। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को प्यार दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे फिजिक्स में ही। थैंक यू।